फेसबुक में एक फ़ोटो घूम रहा है माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेस्टर्न पार्लियामेंट अरुणाचल से हमारे जीजाजी श्रीमान किरण रिजिजू जी का उनका फ़ोटो बनाकर फ़ोटो पे माला चढ़ाकर आरआईपी लिख कर लोग पोस्ट कर रहे हैं। तो जो लोग ये पोस्ट कर रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है और सीधा अपील है कि ये बचकानी तुच्छ हरकत करके आपको क्या मिलेगा। अगर आप अपने लीडर से नफरत करते हो और आपको लगता है कि आपने गलत नेता को इलेक्ट करके गलती की है तो उसको नेक्स्ट इलेक्शन में सुधारिए। नेक्स्ट इलेक्शन में उसको दोबारा मत चुनिए, उससे बेहतर नेता चुन करके भेजिए। जब कभी भी अरुणाचल में इलेक्शन चुनने का टाइम आता है तो इलेक्शन के समय में तो घूम फिर के आप लोगों को किरण जी को ही वोट मारना होता है। किरण जी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी से आप लोग जिताएंगे। किरण जी के अलावा तो किसी और को आप लोग जिता ही नहीं सकते, क्योंकि किरण के अगेंस्ट में जो आते हैं वो किरण के क्या कहते हैं पैर के छूल के बराबर नहीं होते, चीटी होते, कीड़ा मकोड़ा होते, वगैरह वगैरह, सो एंड सो। इलेक्शन में चाहे आपने जितना भी आप अगर बाकी के समय में आप नफरत करते हो, बाकी के समय में आप गुस्सा करते हो और इलेक्शन के टाइम पे आपको जिताना ही है, तो इस तरीके का हरकत क्यों कर रहे हो। अब वो जीत चुके 2024 में, वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से जीत चुके। जीतने के बाद अभी वो इंडियन कैबिनेट में, यूनियन कैबिनेट में वो यूनियन मिनिस्टर है। और वो अगर कुछ गलत कर रहा है या फिर गलत बोल रहा है तो जो वो बोल रहे हैं उसके अगेंस्ट में वॉइस उठाइए, ओपनली लिखिए, ओपनली डिबेट कीजिए, ओपनली बोलिए, ओपन चैलेंज कीजिए या फिर अपना ऑब्जेक्शन रेज कीजिए। लेकिन किसी भी जिंदा इंसान का ऐसा मुर्दा फोटो बनाकर फेसबुक में डालना ये कहाँ का सही है। और ये करके आप साबित क्या करना चाहते हो? क्या आपके ऐसा लिख देने से, किरण जी के फोटो बनाकर फोटो पे फूल का माला चढ़ाकर सर्कुलेट कर देने से किरण जी मुर्दा हो जाएंगे? चलता फिरता गाना गा रहे थे शाम की उसकी वीडियो देखी, वो तो गाना गा रहे थे। गाने वाला, खाने पीने वाला, चलने फिरने वाला इंसान मुर्दा हो जाएगा? ये बहुत ही बचकानी और तुच्छ हरकत है जो बहुत ही कंडेमनेबल है। एवरी सेक्शन ऑफ द पीपल मस्ट कंडेम सच काइंड ऑफ एक्ट। मैं किरण जी के अगेंस्ट लड़ी और किरण जी के बातों के अगेंस्ट में खड़ी हुई, उनके सिद्धांतों के अगेंस्ट में गई, उनके उसूलों के अगेंस्ट में गई। और कुछ कुछ बातों पर मैं उसको बहुत ज़ोर से मैं उसको धुतकारती हूँ, मैं उसके खिलाफ बोलती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करते नहीं है, सिर्फ बकबक करते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों से उससे मैं असहमत हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मुर्दा फोटो बनाकर फेसबुक में जब सर्कुलेट होता है तो मुझे ऐसे करने वाला को शाबाशी देना चाहिए। नो, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत, ह्यूमनिटी नाम की एक चीज़ होती है। अपने स्टेट से आप लोग चुनकर उसको लीडर बनाते हो और नेशनल लेवल पर भेजते हो, उसके बाद फिर उसकी फ़ोटो बनाकर माला चढ़ाकर सोशल मीडिया में सर्कुलेट करने से क्या ही मिल जाएगा? सोशल मीडिया में सर्कुलेट करके कुछ नहीं मिलेगा। ये सब मत कीजिए, बहुत बकवास और बेकार लगता है। अगर किरण रिजिजू के बातों से आप लोग खुश नहीं है, उसके लीडरशिप से खुश नहीं है, तो उनको ओपन सवाल कीजिए ना। उनको सवाल कीजिए, उनका नाम लेकर वीडियो बनाइए, उनसे क्वेश्चन राइज कीजिए, उनको पूछिए, उनको ओपन चैलेंज कीजिए। और एट द मोस्ट नेक्स्ट इलेक्शन 2029 इलेक्शन में उनको चेंज कीजिए। अगर आप लोगों को किरण रिजिजू जी पसंद नहीं है तो उसके अगेंस्ट में बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स मैदान में होंगे। किसी एक बेहतर कैंडिडेट को मौका दीजिए, उनको हटाइए। क्योंकि ये जो चाहे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, ये तो जब तक पब्लिक चुनकर नहीं भेजेंगे खुद से तो नहीं जा पाते हैं ना। तो ये आपके ऊपर है। आप लोगों को अगर किरण रिजिजू पसंद नहीं है तो इलेक्शन में उसको एलिमिनेट कीजिए, उसको नॉकआउट कर दीजिए। लेकिन इलेक्शन में आप लोग जिताकर वापस भेजते और इस तरीके का ये सोशल मीडिया में फ़ोटो वोटो डाल के। अरुणाचल में मीम्स का ज़्यादा कल्चर हो गया है। क्या क्या मीम्स बनाते हैं लोग पता नहीं मीम्स बना करके फोटो पे माला चढ़ा करके पोस्ट करने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ बदलाव आने वाला नहीं है। अगर बदलाव चाहते हो तो सबसे पहले खुद को बदलिए, खुद की मानसिकता को बदलिए।
अरुणाचल में जो अभी चल रहा है, ट्रेंडिंग कल्चर को चेंज कीजिए। नोट फॉर वोट ना, नोट के बदले वोट मारने का जो सिस्टम है, मनी कल्चर, इसको चेंज कीजिए। करप्शन खुद ब खुद कम हो जाएगा। घर घर से करप्शन स्टार्ट होता है। और किरण रिजिजू क्या, किसी को भी स्टेट का कोई एक छोटा सा पंचायत राज का लीडर, ग्राम पंचायत मेंबर होने से भी, या जिला परिषद मेंबर होने से भी, किसी वार्ड का कॉरपोरेटर होने से भी, किसी भी नेता का इस तरीके से फोटो बनाकर, फोटो में माला डालकर सोशल मीडिया में ऐसे RIP लिखकर पोस्ट मत कीजिए। ये बहुत ही गंदा और बहुत ही गिरा हुआ हरकत है। मैं तोको शीतल किरण रिजिजू जी के अगेंस्ट में इलेक्शन में स्टैंड की, कॉन्टेस्ट किया और किरण रिजिजू एब्सोल्यूट मेजोरिटी से जीत गए। मैं बहुत ही कम वोट मुझे मिले क्योंकि मुझे जनता ने चुना नहीं, जनता ने किरण जी को चुना और जनता के फैसले को मैं सलाम करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। जनता ने आपने मुझे नहीं चुना बोल करके मुझे आप लोगों से कोई गिला शिकवा नहीं है। मैंने अपनी तरफ से जो बातें मैं रख सकती थी मैंने रखा, मेरी सोच को, मेरे विचार को, मेरे चाहत को आपके सामने रखा, लेकिन आप लोगों ने मुझे रेकमेंड नहीं किया, अप्रूव नहीं किया। कोई बात नहीं, आपने जिसको अप्रूव किया कम से कम उसका अभी आप उसको आप कम से कम प्रेज तो कीजिए। वो आप लोगों ने उसको जिताया है ना, आपने जिताकर उसको मिनिस्टर बनाया है। तो अभी खुद ही जिताते हो, खुद ही मिनिस्टर बनाते हो और खुद ही उसका RIP फोटो बनाकर सोशल मीडिया में घुमाते हो। इट्स वेरी अनफेयर, ऐसे मत कीजिए, ये अच्छा बात नहीं है। ये नॉट ओनली फॉर किरण रिजिजू, ये हर किसी के लिए है। ईटानगर का किसी भी सेक्टर या वार्ड का मेंबर हो, नगर पालिका हो या फिर कॉरपोरेटर हो, उसके साथ भी ऐसा मत कीजिए। पहले खुद सपोर्ट करते हो, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से जिताते हो, उसके बाद में उसकी फ़ोटो बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट करते हो। रिडिकुलस, आई कंडेम इट। मुझे अच्छा नहीं लगा ये देख करके, इसलिए मैं ये वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। प्लीज़ जिसने भी ये पोस्ट किया है उसको डिलीट कर दीजिए और जो कोई इसको शेयर करके घूम रहे, फिर शेयर मत कीजिए। ये बहुत गंदा लगता है देखने को। पूरा नेशन में, पूरा कंट्री में एक बहुत ही गंदा मैसेज जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश के जनता लोग अपने नेता को खुद वोट मार कर, इलेक्शन जिताकर उसको नेता बनाते, उसके बाद फिर अपने ही नेता, जिंदा नेता को मुर्दा बताकर उसका फोटो बनाकर RIP लिख करके सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हो। ये बहुत गंदा और बहुत गिरा हुआ हरकत है। सो आई डोंट सपोर्ट सच काइंड ऑफ एक्ट। चाहे मेरे खत्तर से खत्तर दुश्मन को भी अगर कोई ऐसा करता है तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करती हूँ। ये ह्यूमनिटी के दायरे से बाहर है, ऐसा मत कीजिए। प्लीज़ स्टॉप दिस, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़।